इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि भाग्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, तो हम असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत, तैयारी और सही निर्णयों से अपने कर्म करते हैं, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। महात्मा ने पहले राजा को हार की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और कर्म से वह जीत गया। इसलिए कर्म करने में ही असली सफलता है, न कि सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहने में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कर्म और भाग्य समझ आएगा। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी। उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग दो शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। दोनों ही राजा उन महात्मा को बहुत मानते थे। वे जब भी कोई बड़ा कार्य करते, तो उन महात्मा से सलाह लेने अवश्य आते। एक दिन दोनों राजाओं के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख व समय सब तय कर दिया गया। पर जैसा कि उन दोनों राजाओं का नियम था कि वे जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे, तो वे उन महात्मा की सलाह अवश्य लेते थे। इसीलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। वह राजा पूछता है, क्या जीतने का कोई उपाय नहीं? वे महात्मा कहते हैं, नहीं, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। वह राजा कहता है, तलवार, मायानंद टलने से तो रहा, अब जो होगा देखा जाएगा। राजा उसी समय अपनी सेना के पास जाता है और उनसे जी तोड़ मेहनत करने को कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मान जी तोड़ अभ्यास में लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूं। मैं आपसे युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूं कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी है। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं। उन महात्मा की बात सुन वह राजा बहुत प्रसन्न होता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। सभी सैनिक बहुत प्रसन्न होते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू होता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं। मार काट मच जाती है। देखते ही देखते पहले राजा की सेना, जिनकी हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती हैं और पहला राजा, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वह युद्ध हारेगा, वह जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद वह पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हारूं, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? वे महात्मा कहते हैं, मैंने वह कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने कर्म से ज्यादा भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंत से भरा रहा। इसलिए आज तुम विजेता हो और वह तुम्हारा बंधक। यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उन्हें भी भाग्य के भरोसे छोड़कर पूरे जीवन रोना चुनते हैं। लोग जानते हैं कि वे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, लेकिन समय ना होने का बहाना लगाकर वे अपने भीतर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं, तो अपने पुराने गलत कर्मों के कारण, और अगर कल हम इस समस्या से निकलेंगे तो अपने आज के अच्छे कर्मों के कारण। अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ तो होगा ही, वह भाग्य है। और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो कर्म है। तो अब यह आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।